मैं 16 साल का था। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने मामा के गांव आया हुआ था। मामा को शिकार का बहुत अनुभव था। गांव में लोग कहते थे कि जंगल का हर रास्ता उन्हें याद है। एक शाम उन्होंने अचानक मुझसे कहा, आज रात मेरे साथ चलोगे? मैंने पूछा, कहाँ? मामा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जंगल। उस समय मुझे लगा ये एक रोमांचक सफर होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी, चांद आधा था और जंगल में हल्की धुंध फैल रही थी। हम दोनों टॉर्च और बंदूक लेकर अंदर जा रहे थे। चारों तरफ झिंझुरों की आवाज, टूटती टहनियाँ और हवा में अजीब सी ठंडक। मैं धीरे से बोला, मामा यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मामा रुक गए। उन्होंने आसपास देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जंगल हमें देख रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गए। थोड़ी दूर चलते ही झाड़ियों में तेज हलचल हुई। मैं डरकर पीछे हट गया। मामा ने तुरंत बंदूक तान दी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर झाड़ियों से एक हिरन निकला और भाग गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मामा के चेहरे पर राहत नहीं थी। उन्होंने जमीन की तरफ टॉर्च दिखाई। ताजे पंजों के निशान थे, बहुत बड़े। अब हम धीरे चल रहे थे। हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक दूर से एक दहाड़ सुनाई दी, इतनी भारी कि जमीन तक कांप गई। मैंने डरकर पूछा, शेर? मामा ने कहा, नहीं। भी खतरनाक। अब मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। हम एक पुराने पेड़ के पास रुके। मामा अचानक फुसफुसाए, टॉर्च बंद करो। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद मुझे सामने तो चमकती आंखें दिखी। वो हिल नहीं रही थी, बस हमें देख रही थी। मेरी सांस अटक गई। मामा ने धीरे से बंदूक उठाई और तभी पीछे से भी झाड़ियों में आवाज आई। हम अकेले नहीं थे। मामा ने धीरे से कहा, भागना मत। लेकिन तभी सामने की आंखें गायब हो गई। अचानक दाईं तरफ से तेज दौड़ने की आवाज आई और अगले ही पल एक बड़ा साया हमारे सामने से गुजरा, इतना तेज कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। मामा ने गोली नहीं चलाई। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आपने गोली क्यों नहीं चलाई? मामा बोले, क्योंकि वो हमें शिकार समझ ही नहीं रहा था, वो किसी और को ढूंढ रहा था। हम धीरे धीरे वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। एक टूटी हुई बंदूक, फटे हुए जूते और जमीन पर घसीटने के निशान। मामा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, कई लोग जंगल में शिकार करने आते हैं, लेकिन हर कोई वापस नहीं जाता। उस रात हम किसी तरह जंगल से बाहर आ गए, लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है। उस अंधेरे में जो हमें देख रहा था, वो सिर्फ एक जानवर था या जंगल का असली मालिक?